अगर वो ये कह रहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं यादव हूँ, तो इसमें गलत क्या है? और उसने कहा ब्राह्मण हूँ, तो ये तो स्वाभाविक है। ठाकुर ब्राह्मण आज से नहीं, सनातन वर्षों वर्ष 5000 पहले से हम लोग सब लोग एक हैं। भारत देश की एक धरती को ठाकुरों ने अपने खून से सींचा है और ब्राह्मणों ने वो ठाकुर वाला जो टॉपिक है वो योगी जी के लिए उठाया जा रहा है। जो नीले कबूतर जो मार्केट में पार्टी चल रही है वो इसमें डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। ब्राह्मण और ठाकुर एक है। सोशल मीडिया में इन दिनों मैं ठाकुर हूँ की गूंज है, तो वहीं जब मैं हूँ ठाकुर उसके बाद दूसरा पक्ष आया और सामने की उसने कहा कि मुझे भी ब्राह्मण होने पर गर्व है। मामला जो है ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होता नजर आ रहा है। राजनीति इसमें शामिल हो गई है। हमारे साथ तमाम लोग जो हैं कानपुर के वो मौजूद हैं, सभी धर्म और सभी बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से पूरा मुद्दा उठा कानपुर में उसको किस नज़र से देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है इस समय कि मैं ठाकुर हूँ, उसके बाद दूसरा पक्ष सामने आया, क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, ऐसा है, किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी महिला हो या पुरुष हो, अगर वो ये कह रहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं यादव हूँ, तो इसमें गलत क्या है? उसने किसी को ये नहीं कहा कि आप फला हो। उसने, उस महिला ने, लड़की ने, बेटी ने हमारी ये नहीं कहा किसी को कि आप, कोई किसी को जाति शब्द कहा हो। उसने स्वयं के लिए कहा कि मैं ठाकुर हूँ। तो ये तो मुझे गर्व होना चाहिए, किसी को भी गर्व होना चाहिए कि वो ठाकुर है या यादव है या ब्राह्मण है या कोई भी कास्ट है। तो इसमें उसमें गलत नहीं कहा। कुछ जातिवादी लोग जो अवसर ढूंढ रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जिनकी दुकानें बंद चल रही हैं, और हो सकता है इसमें कुछ, जो मुझे लग रहा है, चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि केंद्र टारगेट किया जा रहा है मीडिया द्वारा, केंद्र के द्वारा योगी जी को। वो ठाकुर वाला जो टॉपिक है वो योगी जी के लिए उठाया जा रहा है। इसलिए हम लोग उस लड़की के पूरी तरह समर्थन में हैं। वो, उसने किसी का अपमान नहीं किया, उसने अपने लिए खड़ा होकर बोला कि मैं ठाकुर हूँ। इसमें अगर दूसरे पक्ष की बात सुनी जाए तो उसने भी क्या गलत कहा? उसने कहा कि मुझे भी ब्राह्मण होने पे गर्व है, तो उसकी बात भी सही होती है। तो हम बिल्कुल इस पे सहमत हैं। हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। मैं खुद ठाकुर हूँ। मेरे परिवार में, मेरे घर में सबसे पहले ब्राह्मणों को आगे रखा जाता है, ब्रह्म भोज कराया जाता है। हम लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। हम लोग तो अपने से छोटे ब्राह्मणों को गाँव देहात में पैर छूते हैं। तो इसमें क्या गलत है? क्षत्रिय समाज कभी भी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, हमेशा उनके पक्ष में खड़ा हुआ, उनके साथ खड़ा हुआ, उनके सम्मान के लिए खड़ा हुआ, और आगे भी क्षत्रिय समाज उनके लिए खड़ा रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि लगातार विवाद जो है वो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होता जा रहा है। एक बैंक की आपस की लड़ाई और एक राजनीति का मंच बन गई है। मैं डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति का संरक्षक हूँ, और इस विषय पर देश काल परिस्थिति और वातावरण को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत में डिवाइड एंड रूल का जो एक नेपथ्य में चलता है, उसी को आधार बिंदु मान करके कुछ चंद लोगों ने, जो सत्ता लोलुप है और आपदा में जो अवसर ढूंढा करते हैं, वो एक छत्राणी पुत्री को टारगेट किए हुए हैं। हमेशा राजपूतों ने सारी रियासत हिंदुस्तान की सरजमी पे सहर्ष दे दी थी, 90%। 2-4% लोगों ने हील हवाली करके और अपनी पूरी रियासतें देने वाली समाज की वो कन्या है। और हमारे यहाँ इटावा में एक तकिया कलाम है, उसमें भी बहन को लेके बात की जाती है। और कनपुरिया भाषा के एक अलग मीठा अंदाज है, एक अलग मज़े हैं। और हमारे एक छोटे भाई गोपाल दीक्षित जी हैं, ये पीसीएस अफसरों के बीच में बैठते हैं, तो कनपुरिया भाषा वो पीसीएस अफसर इनसे सुन के लोटपोट हो गए। एक अलग अंदाज है। छत्री के साम्राज्य में जिनको इतिहास बता दिया जाए, उन तथाकथित कुछ नेताओं को और कुछ मीडिया का दुरुपयोग करके अपना उपयोग करने वाले लोगों को आप अदरवाइज न ले। इसमें कुछ तथाकथित मीडिया के पदलोलुप और सत्ता लोलुप लोग जो है, जो मीडिएटरशिप करके अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उन लोगों का भी इसमें बढ़ाने में हाथ है। हमेशा व्यास गद्दी, राजगद्दी पर राजा छत्री बैठता था और व्यास गद्दी एक झोपड़ी हुआ करती थी। राजा वहाँ अपना मुकुट और तलवार उतार के व्यास गद्दी से देश और हुकूमत और राज सत्ता चला करती थी। ये जो भावना से मैं बहुत आहत हूँ। और इसमें कोई ब्राह्मण, वो छत्राणी श्रेणी डीएनए है उसमें, और उसने बता दिया तो क्या गलत कर दिया? और उसने कहा ब्राह्मण हूँ, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन इस स्वाभाविक में लोग विषय परिवर्तन करे दे रहे हैं।
और इस विषय परिवर्तन से कलुषित भावनाओं को उपज करके डिवाइड एंड रूल जीत जाएगा। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति की तरफ से कि कोई भी ऐसी दुर्भावना जो फैल रही है, एक होली का त्यौहार आ रहा है, सम्मिलित लोग बैठ के, और अंततोगत्वा में एक बात कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों की जितनी इज्जत और जितनी रक्षा क्षत्रिय समाज ने की है, आज तक किसी समाज ने नहीं की। मैं किसी समाज की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। समतामूलक समाज वाले देश में रहने वाले व्यक्ति को इन मुद्दों पर अपना मुजम्मत करना चाहिए, संयम से काम करना चाहिए, और इन तथाकथित नेताओं और कुछ सोशल मीडिया के लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम करना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आपने भी देखा होगा, मोबाइल अगर आप चला रहे हैं, रील देख रहे होंगे या फेसबुक पर होंगे तो आपने देखा होगा कि ये वायरल चल रहा है इस समय। ठाकुर हूँ, उसके बाद फिर मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या नाम है? आप पहले नाम बताइए। जी, मैं आकाश ठाकुर। ये जो वीडियो क्लिप वायरल की गई है, ये 6 जनवरी की वीडियो क्लिप है, और किस तरीके से किसने वायरल की उस लड़की को भी नहीं मालूम था। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत देश की एक धरती को ठाकुरों ने अपने खून से सींचा है और ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि विवेक से भारत देश को मजबूत किया है। और ठाकुर और ब्राह्मण एक परिवार है। और एक जो नीले कबूतर जो मार्केट में पार्टी चल रही है, वो इसमें डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ठाकुर ब्राह्मण एक है, और तुम्हारा नीला रंग जो गिद्ध की भूमिका में बाजार में घूम रहा है, ये कामयाब नहीं हो पाएगा। ठाकुर ब्राह्मण कल भी एक था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है पूरा मामला, हालांकि आप लोगों की बात हुई तो आप कह रहे ठाकुर ब्राह्मण एक है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कमेंट्स हो या फिर ट्रोल करने को लेकर, यहाँ वर्सेस हो गया, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है। जैसे कि बता दें आपको, सबसे ज़्यादा इस वीडियो में ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया। इस वीडियो में कि हर आदमी को अपनी जात कहने का गर्व है, और इसमें अवसरवादी लोग अवसर ढूंढ के इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसको यूजीसी मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसमें हम लोगों को बिल्कुल नहीं भटकना है, और जो अवसरवादी लोग हैं उनको कड़ा जवाब देना है। सब एक होके, ब्राह्मण और ठाकुर एक है। बिल्कुल, आप जानना चाहेंगे कि अपने कानपुर का वो वीडियो है जो इस समय देश में छाया हुआ है, किस तरह से देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका? कानपुर का जो एक वीडियो है, ये हम लोगों के बीच में जो भ्रांति फैला रहा है, यहाँ पे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या बनिया हो, किसी भी समुदाय का कोई भी लोग हो, सब एक जाति से एक हम लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक हमारी मर्यादा है, क्षत्रियों का मान है, ब्राह्मणों का ज्ञान है, और बनिया वर्ग का व्यापार जो है, इन तीनों को सजा लो अगर, तो इन तीनों को हिंदुस्तान का एक संसार बनता है। हमारी जात में कोई भ्रांति नहीं इन लोगों की। ये कुछ लोग गलत तरीके से अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी अपनी गलतियाँ हम लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, छिपा रहे हैं अपनी गलतियाँ हम लोगों के ऊपर डालकर। तो ये गलत तरीके से जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, वो सक्सेस नहीं होंगे संसार में, ना व्यापार में सक्सेस होंगे। क्योंकि व्यापार भी अगर करोगे तो सभी जाति मिला के करोगे, अगर व्यवहार भी करोगे सभी जाति से करोगे, अगर सम्मान भी करोगे तो सभी जाति का करोगे। बिना सम्मान व्यापार किसी भी आप तरीके से आ जाएगा हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान की बात करोगे तो हम लोग सब साथ मिलकर हिंदुस्तान का जो संसार बचा हुआ है, तीनों लोगों ने संसार को एक साथ बनाया हुआ है। यही हमारी सबसे एक निर्णय है कि हम लोगों को आपस में मतभेद मत फैलाएं। हम लोगों का जो बुजुर्गों का सम्मान था, या ब्राह्मण कुल के जो छोटे लोग थे, उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। और जो ब्राह्मणों का मैं पैर छूता हूँ, बड़े हमारे हम लोग अपना जो अभी दादाजी ने कहा था कि राजवंश हमने अपना चलाया कुर्सी पे बैठ के, लेकिन अपने राजवंश का जो सर मुकुट था, तलवार थी, वो हमने एक ऋषि के व्यासपीठ पर रख के और उसको सर झुका के अपना नमन करता हूँ उन लोगों को। तो इनमें हम लोगों के बीच में गलत भ्रांतियाँ ना फैलाएं, यही आप लोगों से अनुरोध है। बिल्कुल, आप जानना चाहेंगे कि जैसे अगर आम जीवन में देखा जाए तो हम लोग कहीं सड़क पर चल रहे होते हैं, अचानक से कोई घटना हो या कुछ भी होता है, हम लोग किसी से मदद मांगते हैं तो उससे उसकी जात नहीं पूछते। लेकिन ये वीडियो में स्पेशली बोला गया कि ठाकुर हूँ मैं, तो इसकी लगता है आपको क्या सही था? और फिर उसके बाद बोलना कि मुझे भी ब्राह्मण होने पर गर्व है, इसकी कोई ज़रूरत थी समाज में? मेरे ख्याल से क्षणिक आवेश में उस लड़की ने ऐसा बोला है। मेरी जो जानकारी है, अब तो दोनों लड़कियों के परिवार के वीडियो आ गए हैं और दोनों लोगों ने खंडन भी किया है कि वो पारिवारिक एक लड़ाई थी, क्योंकि वो दोनों लड़कियां वहीं पर काम करती थी उसी बैंक में,
और किसी इस्तीफे को लेकर के एक क्षणिक आवेश में पतिदेव द्वारा कुछ कहा गया तो उसको कहा गया है। इसको ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति बनाना या इसको सोशल मीडिया के द्वारा दुरुपयोग करना किसी के द्वारा, ये ठीक नहीं है। ठाकुर ब्राह्मण आज से नहीं, सनातन वर्षों वर्ष 5000 पहले से हम लोग सब लोग एक हैं। हम तो ये कहेंगे पूरा सनातन एक है, सभी लोग एक हैं हम लोग। और किसी में भी बंटवारे की ये साजिश हो सकती है, ख़ास तौर पे कुछ विशेष क्या कहें उनको हम उनके द्वारा, लेकिन वो ठीक नहीं है। ठाकुर ब्राह्मण सदैव एक था, है और रहेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा है, हम लोग आस्था सिंह के साथ भी हैं और खुशी दुबे के साथ भी हैं। हम समाज में हर उस लड़की, हर उस महिला के साथ हैं जिसके खिलाफ कोई भी अराजक बात होगी, कोई भी अराजकता कहीं पे फैलेगी, हम हर उस महिला के साथ, हर उस बेटी के साथ हैं, चाहे वो खुशी दुबे हो, चाहे वो आस्था सिंह। इसलिए इस तरह की भ्रांतियाँ, इस तरह के अवसर ढूंढकर जाति में जहर घोलने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो सचेत हो जाएं और बहुत जल्दी सचेत हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना ठाकुर ब्राह्मण अपनी रक्षा करना जानता है। बिल्कुल साफ है कि ठाकुर ब्राह्मण जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग इस व्यवस्था में जो कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, इसके विरोध में भी हम लोग जनमानस में भी अपने विचार आगे बढ़ाएंगे। आवाज दो, आवाज दो। और भी लोग हैं, आप कहना चाहेंगे कि बोलेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ तमाम लोग जो थे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें आपके माध्यम से बता दें, कुछ अवसरवादी लोग जो कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं, बहुत जल्दी उनके कम्बल हटाने का काम हम लोग करेंगे अगर इस तरीके से अराजकता फैलती रहेगी समाज में। तो मतलब अगर देखा जाए, अगर पूरे मामले में आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जाति बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सब लोग एक हैं। हम सब एक हैं, उसमें जाति बताने की कोई जरूरत नहीं है। हर लोगों को अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए, और ये आज से नहीं, पुराने समय से चला आ रहा है। हर किसी को गर्व होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणों से अपने गर्व है, ठाकुर है वो अपने गर्व है, हर जाति को अपने पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि सभी जाति हो या सभी धर्म हो, सबको अपने जाति और धर्म पे गर्व होना चाहिए, लेकिन वो विवाद की स्थिति में नहीं होना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की जाति का सम्मान करते हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि इस पर राजनीति से दूर रखा जाए और एक ये जो आपस की लड़ाई थी, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।